हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड क्लास ऑफ +1 फिजिक्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत ध्यान से समझना, नोट डाउन करना हर एक चीज़, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको हम पूरी +1 की फिजिक्स में एंड तक यूज़ करेंगे। हर चैप्टर में जब भी मैं आपको कोई चीज़ पढ़ाऊंगी, मैं कहूँगी जी इसके डायमेंशन ये हैं, ठीक है, वो आपने याद करनी है। फर्स्ट चैप्टर में ही हम इसको इतना डिटेल में पढ़ लेंगे कि आपको पूरी +1 के एंड तक पहुंचते वो हर चीज के डायमेंशन याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डायमेंशंस हैं क्या, समझने के लिए मैं इसको समझाती हूँ। पहले एग्जांपल लेती हूँ। एरिया, किसका एरिया लें, जिसका लेना चाहते हो ले लो। मैं ले रही हूँ रेक्टेंगल का। नहीं रेक्टेंगल का लेना, स्क्वायर का लेना है, स्क्वायर का ले लेते हैं। जिस चीज का बोलोगे उसका ले लो। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। चलो ले लेते हैं साइड स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास 3 फंडामेंटल, वैसे तो 7 है, हमने लास्ट लेक्चर में किए थे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ, मास, लेंथ, टाइम, फिलहाल के लिए, लेकिन हम बाकी सातों भी करेंगे। मास, लेंथ, टाइम, इन तीनों को मैं एक सिंबल दे रही हूं। मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T। एक स्टैंडर्ड मैंने मान लिया, मैंने नहीं माना, किसी और ने माना है, मैं तो उसको यूज कर रही हूँ। मास किसी भी तरह का हो, किसी भी चीज का हो, छोटे से मार्कर का हो, बड़े से बोर्ड का हो, बड़े से रूम का मतलब रूम का तो चलो क्या नोट करेंगे हम, किसी भी चीज का मास नोट करना है तो वो मैं M लिख रही हूँ। किसी भी तरह की लेंथ है, लेंथ में क्या आ जाएगा, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, सर्कल का रेडियस, ठीक है। कोई भी टाइप की लंबाई जो आप मीटर सेंटीमीटर में लिख सकते हो, इंचेस में लिख सकते हो, किलोमीटर्स में लिख सकते हो, किसी भी उसमें, तो वो क्या होगी मेरे लिए लेंथ। कुछ भी जिसको आप मीटर सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। टाइम, टाइम तो टाइम ही है, उसको कैपिटल टी लिख दिया। तो एरिया को लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, लेंथ भी L हो गई जी, ये ब्रेड्थ भी L ही होगी, ठीक है। इसके लिए B सिंबल नहीं बनाया क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 ही थी। तो ब्रेड्थ इज ऑल्सो लेंथ, वो भी लंबाई ही है एक तरह की, दूसरी मतलब डिफरेंट टाइप की हो गई। तो ये लेंथ का स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलो एरिया इधर देखे तो साइड, ये भी लंबाई में होगी, तो इसका भी स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों तरफ एरिया क्या आ रहा है, L का स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं वॉल्यूम लूंगी, किसी भी चीज का आप वॉल्यूम लोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, अगर इसके सिंबॉलिकली चले तो L मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई L, L की पावर कितनी आ गई, 3। तो ये क्या है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड, ठीक है। इस डिराइव्ड क्वांटिटी में L क्या है, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी की कितनी पावर आ रही है, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में फंडामेंटल की कितनी पावर आ रही है, उस पावर को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। सो डायमेंशंस क्या हैं, द पावर्स, डायमेंशन क्या है, सिंपली पावर्स है, ठीक है। पावर्स टू विच, कौन सी पावर, टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज बी रेज्ड टू दी पावर कहते हैं ना, रेज की ये पावर कितनी बढ़ाई है, कितनी चढ़ाई है पावर। द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज बी रेज्ड टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की आप जितनी पावर रेज करोगे, इज कॉल्ड, आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ, आर कॉल्ड इट्स डायमेंशंस, ऐसे लिखते हैं, आर कॉल्ड इट्स डायमेंशंस। किसकी डायमेंशंस, फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या है, किसी भी क्वांटिटी
को एक्सप्रेस करने के लिए आप फंडामेंटल की जितनी पावर लिखोगे उस पावर्स को क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। 2-3 एग्जांपल करवाने के बाद मैं समझाती हूँ इसको लिखना कैसे है। मान लो मैं लेती हूँ एक एग्जांपल डेंसिटी की। सुनिए, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हो गया m, वॉल्यूम ऊपर निकाला है मैंने L3, तो इसको अगर सॉल्व करें m1 हो गया, L की पावर, L नीचे है ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगी। m की पावर कितनी है? 1, L की पावर कितनी है? -3। तो इस 1 और -3 को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। ठीक है, हम लिखेंगे क्या? पहले इसको बताती हूँ। इसको हम लिखेंगे एरिया की 2 डायमेंशंस इन लेंथ। लेंथ में इसकी कितनी डायमेंशंस हैं? 2। इधर क्या लिखेंगे? वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशंस इन लेंथ। वॉल्यूम की लेंथ में सॉरी ये एरिया ही था, ये आएगा। वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशंस इन लेंथ। ये तो एरिया ही है ना, ये तो ऊपर ही चला गया। एरिया हैज 2 डायमेंशन इन लेंथ। इसको क्या लिखेंगे? डेंसिटी हैज 1 डायमेंशन इन मास एंड -3 डायमेंशन इन लेंथ। मतलब इसकी लेंथ में -3 डायमेंशन है और मास में 1 डायमेंशन है। डायमेंशन मतलब पावर, सिंपल। फंडामेंटल की कितनी पावर है? फंडामेंटल कौन है आपके? मास, लेंथ, टाइम। मैकेनिक्स में हम यही तीन यूज करेंगे। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम की कितनी पावर आ रही है उनको हम बोलते हैं डायमेंशन। सिंपल एज दैट। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले की डायमेंशन पुट करो, मतलब वही फंडामेंटल क्वांटिटी पुट करो, जो एंड में पावर्स आ जाएंगी वो आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है, हम इसके बहुत सारे फॉर्मूले करते हैं। उससे पहले एक चीज और बता दूं, इसको क्लीन कर दूं, इसको नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। एरिया हमने लिखा अभी L², इसको पूरा लिखते हैं। एरिया इज इक्वल टू m है नहीं एरिया में, m की पावर 0, L की पावर 2, T की पावर 0। इस सारी चीज को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें, डायमेंशंस क्या है? सिर्फ पावर्स। तब तो आपने यही लिखना है, एरिया हैज 0 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन नहीं 2 डायमेंशन इन, मैं पूरा नहीं लिख रही, DIM लिख रहे हैं, डायमेंशंस का शॉर्ट सिंबल है, डायमेंशंस इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम। ठीक है ना, ये फुल फॉर्म होगी, ये डायमेंशंस हो गई। जब हम ये चीज लिख रहे हैं, इस ब्रैकेट वाली चीज को M0, L1, L2, T0, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल, पूरा लिख देती हूं, फॉर्मूला ऑफ एरिया। इसको बोलते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। पूरा भी लिख सकते हैं, खाली L² भी लिख दोगे तब भी इसको क्या बोलेंगे हम? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया। सिर्फ 0 पावर वाले छोड़ने हैं, बाकी नहीं छोड़ना कोई भी। जैसे कि चलो पहले इस पूरी चीज को जब इक्वल का साइन आ जाए, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन में क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी बराबर डायमेंशन फॉर्मूला। अगर ये दोनों आपस में बराबर रख दो तो बन जाती है आपकी डायमेंशन इक्वेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल करवा दूं, अभी हम करके चुके हैं। डेंसिटी आपने लिखा, डेंसिटी इज इक्वल टू M1 L-3 T0। इतनी ब्रैकेट वाली टर्म को क्या कहेंगे हम? डायमेंशनल फॉर्मूला। पूरे को क्या कहेंगे? डायमेंशन इक्वेशन। खाली पावर्स को क्या बोलेंगे? डायमेंशंस। तीनों चीजें क्लियर? अब जल्दी से ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज और उनके डायमेंशंस करते हैं। जल्दी से देखिए, बोर्ड को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बेसिकली हमने 3 पार्ट करने हैं, चौथा पार्ट मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है रफ वर्क। इसमें हम रफ वर्क करके देखेंगे कि कैसे आती हैं चीजें। तो जल्दी से पहले सिंपल से डेफिनेशन, सिंपल से फॉर्मूले कर लेते हैं। डिस्टेंस
लेंथ, ब्रेथ, टाइम, हाइट, रेडियस, आर्क लेंथ, सोचोगे क्या क्या लिखे जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी मैं इस +1 में दोबारा से बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या चीजें हैं ये सारी। जो भी चीज आप लंबाई में मेजर करते हो, डिस्टेंस, दूरी, एक जगह से दूसरी जगह पे कितना डिस्टेंस है, मीटर किलोमीटर में मेजर करोगे, लंबाई हो गई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, आर्क की लंबाई, कोई भी चीज आप लंबाई में मेजर करोगे वो एक ही पॉइंट बना दिया मैंने सबका, फॉर्मूला तो इनका कोई होएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या है, L, और दूसरा इसका पूरा लिखना है M0 L1 T0, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड, मास, किसी भी चीज का इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, M, खाली M या M1 L0 T0। थर्ड, टाइम, कोई फॉर्मूला नहीं है टाइम का, T, M0 L0 T1, दोनों तरीके एक ही मतलब है, ठीक है। फुल फॉर्मूला ये है, ये शॉर्ट फॉर्मूला, दोनों यूज कर लेंगे हम टाइम टू टाइम, ठीक है। टाइम आ जाए, या दूसरा इसका नाम होता है टाइम पीरियड, या इसको बोलते हैं हम टाइम इंटरवल। ये सारे हमारे क्या हैं, टाइम के ही वो है, एक तरह से नाम, अलग अलग तरह के। टाइम पीरियड कितना लगा, टाइम इंटरवल, दो चीजों के बीच में, अब बेल बजी, दूसरी बेल बजी, दो बेल्स के बीच का टाइम इंटरवल कितना था, ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल एक ही चीजें हैं। फिर हम कर चुके हैं एरिया, किसी भी चीज का एरिया हो, लेंथ इंटू ब्रेथ होएगा, और लेंथ स्क्वायर होएगा, साइड स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर, है ना। उसका डायमेंशन फॉर्मूला एरिया का हमेशा क्या आएगा, L स्क्वायर। फिफ्थ, वॉल्यूम, LBH या साइड क्यूब, ठीक है। किसी भी तरह का लोगे तो आएगा L3। आप यूनिट से भी याद कर सकते हो, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है तो L का स्क्वायर आएगा, मीटर मतलब लेंथ। वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है तो L क्यूब आएगा, ठीक है। जल्दी से पांचों नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 6, डेंसिटी, फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। एक और लिख देते हैं साथ में, इधर लिख देती हूँ यूनिट्स भी साथ में याद हो जाएंगे इनके, ठीक है। कौन से यूनिट करेंगे हम यहाँ पे, ऐसे यूनिट्स होंगी, जहां पे इसी चीज की जरूरत होगी वहां पे बता दूंगी, अदरवाइज नहीं। तो रफ वर्क में फिर से करके दिखा देती हूँ। मास अपॉन वॉल्यूम, मास हो गया M, वॉल्यूम हो गया L3, तो बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला ML-3, ठीक है। यूनिट्स क्या बनेंगे, मास हो गया किलोग्राम, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 7th, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो गया L अपॉन टाइम, क्या बना LT-1, ठीक है। एनी डाउट, कोई डाउट तो नहीं है ना, ये T ऊपर जाके क्या हो जाएगा, T की पावर नीचे 1 है, ऊपर जाके T की पावर क्या हो जाएगी, -1। जब भी आपने डायमेंशंस को लिखना है MLT ऊपर ही लिखने हैं हमेशा फाइनल आंसर में। यूनिट्स क्या बनेंगे, डिस्टेंस होता है मीटर में, टाइम होता है सेकंड में, मीटर पर सेकंड। 8, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पूरा फॉर्मूला नहीं है ये, अभी के लिए याद करने के लिए है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट L अपॉन T, वही बनेगा LT-1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी सेम जैसे हैं। अगली चीज एक्सेलरेशन फॉर्मूला याद करना है, वेलोसिटी अपॉन टाइम,
वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव आएगा, बट फिलहाल वेलोसिटी अपॉन टाइम चलते हैं, तो वेलोसिटी का डायमेंशन ऊपर से उठाएंगे, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी, टी की पावर क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन पहले ही है, टी की माइनस वन और आ गया तो टी की टोटल पावर कितनी हो गई, माइनस टू, तो बन गया हमारा डायमेंशन एल टी माइनस टू। यूनिट्स क्या बनेंगे, मीटर पर सेकंड ऊपर पहले है, एक सेकंड और आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यूनिट भी साथ में याद करेंगे हम। 10th एक टर्म है मोमेंटम, रेदर वी मस्ट कॉल इट लीनियर मोमेंटम, डिटेल चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, क्यों है कैसे है सारा कॉन्सेप्ट वहां समझाऊंगी डिटेल में। अभी इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर फर्स्ट आपका जब भी पेपर होंगे, एग्जाम होंगे, तो आपका ये चैप्टर पेपर में आएगा, इस चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा, इसका सिर्फ फॉर्मूला और डायमेंशन पूछे जाएंगे, तो आपको वो आने चाहिए। बार बार इसकी प्रैक्टिस करो, लिख लिख के इसको याद करो, आपको लर्न हो जाएंगे ये सारे, ठीक है। फाइनल एग्जाम तक तो हमें, क्योंकि हम चैप्टर सारे कर चुके होंगे, आपको सारे फॉर्मूले वैसे ही याद होंगे, लेकिन अभी के लिए इस चैप्टर के लिए आपको इन फॉर्मूले सारे हैं जो इनको याद करना पड़ेगा, तो इसके लिए डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। मास इंटू वेलोसिटी, मास हो गया m मल्टीप्लाई वेलोसिटी, वेलोसिटी ऊपर से उठाओ एल टी माइनस वन, तो आंसर क्या बना m1 l1 t माइनस वन, ठीक है। यूनिट्स क्या बनेंगे, मास हो गया किलोग्राम में, वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोमेंटम 11th फोर्स के दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला याद करेंगे यहां पे हम, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास होता है m, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, ये रफ वर्क है सारा, उधर वाला टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के लिए बना भी सकते हो, अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो बना लो। यूनिट्स क्या बनेगी, मास के किलोग्राम, एक्सेलरेशन के ऊपर से ही उठा लिया करो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब याद हो जाए तब खुद से लिखने हैं, तो फिलहाल आप वहां से उठाओ। फोर्स को एसआई सिस्टम ने एक और नाम दे दिया है, यही है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको नया नाम दे दिया न्यूटन। एन न्यूटन ही वो था जिसने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, लॉज ऑफ मोशन में फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसी के नाम से यूनिट को भी उन्होंने डेडिकेट कर दिया न्यूटन को, तो फोर्स के यूनिट क्या बना दिया, न्यूटन, सिंबल है एन। जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। वैसे मुझे ये नहीं कहना चाहिए जल्दी से नोट करो, क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके आराम से भी नोट कर सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्स के बाद आता है प्रेशर। 11 पॉइंट्स हो गए थे। 12th प्रेशर, फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, मैंने तो बोर्ड से साफ कर दिया, आपके पास सारा कुछ लिखा हुआ है, वहीं से देखेंगे। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। एरिया के डायमेंशन एल स्क्वायर, तो क्या बना, एम एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू, लिख देते हैं जल्दी से, एम एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू। ये करना आता है ना अच्छे से, एल वन है, नीचे एल स्क्वायर है, एल एल सेम है, डिवाइड करें तो पावरें माइनस हो जाती हैं, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो ये आना जरूरी है राजे, नहीं आता तो पहले मैथ की प्रैक्टिस करो अच्छे से। डायमेंशन करते हैं, फोर्स हो गया न्यूटन, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह एसआई सिस्टम ने इसको नाम दे दिया पास्कल, पास्कल साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे प्रेशर को नाम दे दिया पास्कल। इसी तरह से करते रहे वो। 13 वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स हो गया एम एल टी माइनस 2 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गई लेंथ। तो देखो क्या आंसर बना, m1 l 2 बार आ रहा है तो l की स्क्वायर t की -2। यूनिट्स क्या बन जाएंगे, फोर्स हो गया न्यूटन मल्टीप्लाई मीटर, इसको भी यूनिट को नाम दे दिया जूल, जूल जे, ठीक है। 14 एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, जिस भी टाइप की एनर्जी आपके माइंड में आए, साउंड एनर्जी, वेव एनर्जी, वो सारी एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। याद रखो बस, एनर्जी वर्क के बराबर ही होती है। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क की डायमेंशन याद है तो एनर्जी की डायमेंशन सेम लगा दो, कोई चेंज नहीं, ठीक है जी। अगर डायमेंशन सेम है, सेम इसके यूनिट आ जाएंगे, जूल, कोई फर्क नहीं, एनर्जी और वर्क एक ही बराबर है, ठीक है। 15 इसका पूरा एक चैप्टर है जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिलहाल हम याद करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट पावर, पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, पावर वर्क अपॉन टाइम। वर्क हो गया m l 2 t -2 डिवाइडेड बाय टाइम। देखो चेक करो क्या बना, m1 l2 t की पावर कितनी आएगी, 1 नीचे है, ऊपर जाके 1 क्या हो जाएगा -1, तो t की पावर बन जाएगी -3, ठीक है। यूनिट्स क्या बनेंगे, वर्क अपॉन टाइम जूल पर सेकेंड, इसको भी नया नाम दे दिया वाट। मैं जब भी वाट सुनती हूँ मेरे को एक चीज याद आ जाती है, एक जोक याद आ जाता है। कहते हैं ना नकल अक्ल से होती है, नकल करने के लिए ना अकल चाहिए होती है। आई बिलोंग टू पंजाब, तो पंजाब में 62 नंबर है, जो 62 क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड पेपर चेक कर रहा था, एग्जाम चेक कर रहे थे वो, उन्होंने देखा एक बच्चे ने पावर के यूनिट, पावर आया उसमें, पंजाबी होते ना, पंजाबी मीडियम में बच्चे होते हैं, उनको एक क्वेश्चन आया कि पावर के यूनिट क्या है, पंजाबी में क्या था, शक्ति, शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है। तो बच्चे ने आंसर लिखा हुआ 62। तो मेरे फ्रेंड ने बहुत सोचा जी 62 क्या हुआ, क्या हुआ ये 62, नहीं समझ आया। 10 मिनट सोचने के बाद उसके माइंड में आया 62 को पंजाबी में बोलते हैं, वैसे हिंदी में होता है ना 62, पंजाबी में बोलते हैं बाट, और एक्चुअली यूनिट क्या है, वाट। इसका मतलब क्या हुआ, उस बच्चे ने आगे किसी से पूछा कि पावर द यूनिट इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, उसने बोला वाट, उसको सुना वाट, उसने लिख दिया 62, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, आपने यूनिट याद रखना है वाट, पावर का यूनिट वाट। अब हम मूव करते हैं कुछ रोटेशन पे। रोटेशनल मोशन में एक टर्म आएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक टर्म आएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली वो एंगल ही है, एंगल ही है। एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, फॉर्मूला निकालें इसका, L अपॉन L, कट जाएगा, L की पावर 0, M भी है नहीं 0, L भी है नहीं 0, T भी है नहीं 0, M0 L0 T0। यूनिट्स क्या है एंगल के, रेडियन, ऐसे सिस्टम ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, रेडियन, ठीक है। तो इस ये क्वांटिटी जिसके यूनिट डायमेंशन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या कहते हैं, डायमेंशन लेस, जिसके कोई भी डायमेंशन नहीं है। यहीं पे एक और करवा देती हूं, सॉलिड एंगल क्या था वो, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। एरिया हो गया लेंथ स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर एल स्क्वायर कट गया, मतलब M0 L0 T0। यूनिट क्या थे इसके, स्टीरेडियन, ठीक है। ये हमारी 16th और 17th दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट्स हैं पर डायमेंशन नहीं है, ठीक है। बिना डायमेंशन के सिर्फ दो ही क्वांटिटीज हैं पूरे हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जिनकी डायमेंशन नहीं है पर यूनिट्स हैं, इसीलिए इनको ऐसे सिस्टम ने नाम दिया था सप्लीमेंट्री।
समझ आई बात? मैंने वहां पे छोड़ा था एक चीज कि सप्लीमेंट्री क्या है, क्यों है, बाद में बताएंगे। तो सप्लीमेंट्री क्यों कहा गया है? क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनके डायमेंशन नहीं है पर यूनिट है। ठीक है, चलो ये नोट कर लो जल्दी। 18th एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इसका सिंबल होता है ओमेगा, W नहीं है, ओमेगा गोल करके। ठीक है, ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डायमेंशन नहीं है, m0 l0 t0 एंगल ही है ना वो, तो डिवाइडेड बाय टाइम, तो डायमेंशन क्या बना? t की पावर -1। ठीक है, यूनिट्स क्या बनेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के? रेडियन पर सेकेंड। 19th एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारे रोटेशनल मोशन के हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं इसको। वो क्या होगा फिर? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी t-1 अपॉन t बन गया t की पावर -2, बन गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर की जगह में रेडियन आ जाएगा बस एक्सेलरेशन में। 20th एंगुलर मोमेंटम। क्या चीजें हैं ना, ये सारे अगले चैप्टर्स के काम है, इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करना है आपको। एंगुलर मोमेंटम, इसका कौन सा फॉर्मूला याद करवाऊं? वैसे कई फॉर्मूले हैं इसके, R क्रॉस P कर देते हैं, R क्रॉस लीनियर मोमेंटम, मतलब डिस्टेंस को लीनियर मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर दो तो बनता है एंगुलर मोमेंटम। डिस्टेंस हो गया L, लीनियर मोमेंटम हो गया ML t-2 t-1। ठीक है, तो बन गया ML2 t-1। यूनिट्स क्या हो जाएंगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 21st टॉर्क। ठीक है, R क्रॉस F, F माने फोर्स, R का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस आपने R इंटू F याद करना है, डिस्टेंस इंटू फोर्स, डिस्टेंस हो गया L इंटू फोर्स हो गई ML t-2, तो बन गया ML2 t-2। यूनिट्स क्या आ जाएंगे? फोर्स के हो गए न्यूटन, इसके मीटर, न्यूटन मीटर, माइनस नहीं है ये डैश डाला है मैंने अंदर। 22nd एक टर्म आएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब 1 अपॉन t, मतलब बन गया t की पावर -1। डायमेंशन यूनिट क्या हो गए? पर सेकेंड। पर सेकेंड का ही दूसरा नाम है हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज। हर्ट्ज बंदा था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज की थी। चलो एनी हाउ क्लियर। फ्रीक्वेंसी एक और याद कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला याद करेंगे सिर्फ, मास इंटू रेडियस स्क्वायर, मतलब मास हो गया m, रेडियस हो गया l, स्क्वायर है तो l स्क्वायर। यूनिट्स क्या आएंगे? मास हो गया किलोग्राम, मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेस। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हो गई ML t-2, एरिया हो गया L स्क्वायर, बन गया ML-1 t-2, मतलब फोर्स हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखा देखा लग रहा है? किसी और चीज में भी बढ़ा दिया मैंने बिल्कुल बढ़ाया है, प्रेशर का भी सेम ही होता है। ठीक है, फर्क है दोनों में, क्या है बाद में देखेंगे, फिलहाल फॉर्मूला सेम है इनका, डायमेंशन सेम है, यूनिट सेम है, सब कुछ सेम है। स्ट्रेन, चीजें अलग अलग है, फॉर्मूला सेम है। स्ट्रेन, स्ट्रेन कई तरह की होती है, एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं आज के लिए, इसके लिए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ेंगे,
किस तरह से टॉपिक का अंदाजा ही दे रही हूँ। लेंथ है, किसी वायर को लटकाया हुआ है, वायर है, तार को मैंने खींच दिया। पहले तार थी 5 मीटर, मैंने खींचा, वो हो गई 5.5 मीटर, तो कितनी लंबाई चेंज हो गई? आधा मीटर। पहले कितना था? 5 मीटर। दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आती है? स्ट्रिंग। चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। ऊपर भी लेंथ है आधा मीटर, नीचे भी लेंथ है 5 मीटर, लेंथ अपॉन लेंथ कट गया, मतलब डायमेंशनलेस। ओ ये क्या हो गया? मैंने तो कहा था सिर्फ 2 ही चीजें हैं जो डायमेंशनलेस हैं। कौन सी? एंगल और सॉलिड एंगल। बट यहाँ पे एक और चीज आ गई डायमेंशनलेस। नहीं, मैं वहां पे सही थी बिल्कुल, क्योंकि इसके यूनिट नहीं है। मैंने वहां पे क्या बताया था? वो 2 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके डायमेंशन नहीं है पर यूनिट है। इस चीज के यूनिट भी नहीं है। ठीक है, चलो ये सही है फॉर्मूला। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बोर हो गए? बहुत ज्यादा फॉर्मूले हो गए? आप ये सोचो, आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप कभी भी वीडियो को पॉज कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो। सुबह वीडियो देखी है, शाम को आके दोबारा नोट डाउन कर सकते हो जो बच गए। लेकिन जब आप क्लास में पढ़ रहे हो, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। टीचर एक ही बार में करवाई जा रहा है, आपको सारे एक ही दिन में नोट करने पड़ेंगे, है ना। तो इससे आपको ऑनलाइन टीचिंग में बहुत फायदा है। नुकसान भी है, कंटिन्यूटी नहीं बनती। जब दिल करता है घर वाले बुला लेते हैं, जी छोड़ दो पढ़ना, छूट जाता है ना। तो फायदा और नुकसान हर चीज का दोनों है। फिलहाल के लिए चलते हैं जी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ना अलग अलग नाम आएंगे। कौन सा? यंग्स मॉडुलस, एक और नाम आएगा बल्क मॉडुलस, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, रिजिड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये ना क्वेश्चंस में आ जाएंगे हमें, इसलिए मुझे यहाँ पे लिखने पड़ रहे हैं कि आपके एक नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 नाम एक ही चीज के हैं, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये 3 टाइप से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के फॉर्मूला तीनों का एक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इस चैप्टर के लिए जब हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, तो तीनों के अलग अलग फॉर्मूले आएंगे। इस चैप्टर में फॉर्मूला एक ही याद करेंगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड कर दो, स्ट्रेन का तो कुछ है ही नहीं, तो जो स्ट्रेस वाले हैं वही इसके आ जाएंगे सेम। ठीक है जी, वही यूनिट हो जाएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक तो और आपकी बुक में लिखे होंगे एक्सेलरेशन, जो मुझे उसी टाइम बताना चाहिए था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका ना एक सिंबल है जी, स्मॉल जी। इसकी एक वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सुनी होगी 9th 10th में कभी ना कभी न्यूमेरिकल्स किए होंगे इसके। नहीं किए तो कोई बात नहीं, इस बार हम बहुत दब के न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटेशन अर्थ की एक्सेलरेशन है। अर्थ अपनी तरफ खींचती है जब चीजों को। हमें सिर्फ इसका डायमेंशन याद करना है, फॉर्मूला इसका कोई है ही नहीं है, एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, यहां से नहीं आती वैसे ये। तो एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? 0L1T-2, वही यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेम ही है। एक और कर लेते हैं, वेट। वेट होता है mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इंटू एक्सेलरेशन वैसे क्या होती है? फोर्स। तो वेट भी क्या है? फोर्स। वेट कौन सी फोर्स है? जैसे मेरा भार है या इस मार्कर का भार है, ये मार्कर नीचे जाएगा, अर्थ खींचेगी, कब? जब मेरे हाथ से छूट जाएगा। अर्थ कितनी फोर्स लगाएगी इसको खींचने के लिए, उसको क्या कहते हैं? इस बॉडी का वेट, मार्कर का वेट। ठीक है ना, वेट भी एक फोर्स ही है। तो फोर्स के डायमेंशन हमें याद है mLT-2, यूनिट्स वही न्यूटन या किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन, एक ही मतलब है। ठीक है, ये वेट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी मैकेनिक्स में ही यूज होंगे। ठीक है, अब जल्दी से कुछ कांस्टेंट्स करते हैं। 29th, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
ये होता है कैपिटल जी, ठीक है। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। अब हमें इसके डायमेंशंस निकालने हैं। डायमेंशन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला याद करेंगे हम, F इज इक्वल टू जी m1m2/r²। ये न्यूटन ने लॉ दिया था जब उसके ऊपर एप्पल गिरा था कि धरती की नहीं, यूनिवर्स की कोई भी दो चीजें आपस में एक दूसरे को खींचती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ा था। उसका फॉर्मूला क्या है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दोनों मासेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप जी का फॉर्मूला निकालो तो क्या बनेगा, F r²/m1m2। यूनिट देखें तो फोर्स के यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस के मीटर स्क्वायर, मासेस के किलोग्राम इंटू किलोग्राम, बन गए ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, बन गया ये यहां से। अब आते हैं डायमेंशंस पे। तो डायमेंशंस क्या आएंगी, फोर्स के डायमेंशन mlt-2, डिस्टेंस के l डिवाइडेड बाय पहला मास m, दूसरा मास m। क्लियर। ये फॉर्मूला मैंने टेबल में नहीं लिखा क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करके दिखाना था आपको, कि आपको जिसके डायमेंशन नहीं आते इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो g क्या बना, देखो यहां से m के साथ m कट गया, ये m नीचे है, ऊपर जाके m की पावर क्या आ जाएगी, -1। l की पावर, यहां पे l की पावर कितनी है, 1, यहां पे l की पावर कितनी है, 2, टोटल l की पावर कितनी हो गई, 3। t की पावर एक ही जगह पे है, -2। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आया समझ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट याद कर लोगे डायमेंशनल फॉर्मूला, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद होता तो फॉर्मूला याद कर लो, इस चैप्टर में फॉर्मूले से निकाल के देख लो साइड में रफ वर्क में, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ये कुछ कांस्टेंट्स हैं जिनके मैं डायमेंशनल फॉर्मूले आपको निकाल के दिखा रही हूं। नेक्स्ट हमने करना है 30th, प्लैंक्स कांस्टेंट। पता नहीं कहां कहां से नाम आ रहे हैं, है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होने वाला पार्ट है। E इज इक्वल टू एच न्यू। ये क्या है, E होती है एनर्जी, न्यू होती है, ये मैंने क्या लिखा है, ये V नहीं है राजे, ये V नहीं है, ऐसे गोल है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और इस सिंबल का नाम है न्यू, NU न्यू। एक सिंबल आएगा U डाल के। एक ना फिजिक्स में बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको अगर आपकी कर्सिव राइटिंग वगैरह है। ये है मेरा U, इंग्लिश वाला U, क्या लिखूं इसको, U ही है ये तो। एक ये लिखा है मैंने, U के आगे लाइन, इस U के आगे लाइन को हम बोलेंगे माइक्रो। क्या बोलेंगे आप, माइक्रो। माइक्रो भी नहीं, इसको कहेंगे हम म्यू, म्यू, ठीक है। ये सिंबल यूज होते हैं फिजिक्स में। एक ये होता है लैम्डा, लैम्डा, ठीक है। न्यू, म्यू, लैम्डा ये बहुत यूज होंगे। तो ये है मेरे पास फ्रीक्वेंसी, तो ये H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। मतलब इन्होंने पता क्या किया है, जो बंदे ने लॉ बनाया उसने अपना एक कोई ना कोई चीज डाल दी बीच में जिसको इन्होंने नाम दे दिया, ठीक है। H वैल्यू थी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती थी, लेकिन कितना फैक्टर लगाना था कोई, उसने अपना नाम दे दिया जी प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक ने ये लॉ निकाला था, ठीक है। सारे फिजिक्स में ऐसा कुछ ही पढ़ेंगे हम। E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी। तो H का फॉर्मूला क्या आया, E/न्यू। देखिए जरा, एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, जूल, अगर मैं यूनिट में जाऊं तो। फ्रीक्वेंसी के यूनिट 1/सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो H के यूनिट बने जूल सेकेंड, ठीक है। और डायमेंशन पे आते हैं, डायमेंशंस पे एनर्जी के डायमेंशन ml2T-2। जब तक ऊपर वाले 29 फॉर्मूले याद नहीं करोगे तब तक ये नहीं याद होंगे। फ्रीक्वेंसी के T-1, आराम से इस पे टाइम लगाओ, दिल्ली के 10-10 फॉर्मूले याद करो, सारे याद हो जाएंगे। 30 ही है, 3 दिन लगेंगे। अगर एक दिन में 30 के 30
20 याद करोगे मुश्किल हो जाएगा, एक दिन में 10 याद करके फिर शुरू करो। तो बना mL2T-1, चेक कर लेना ये बनेगा, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एक और फ्लूइड्स में आएगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होती है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स हो गई mLT-2 अपॉन लेंथ L, L कट गया, M1L0T-2, ठीक है जी। यूनिट्स बन जाएंगे न्यूटन पर मीटर। अकॉर्डिंगली कुछ उल्ट पुल्ट हो सकता है, मैं कर गई हूँ, ठीक है, ये पहले लिख सकते थे हम। एक और करते हैं, एक टर्म आएगी ग्रेडियंट, कभी कभी कोई कोई न्यूमेरिकल्स में। ग्रेडियंट किसका आएगा? या तो आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, या आएगा प्रेशर ग्रेडियंट, किसी भी चीज का ग्रेडियंट, किसी भी चीज का। जब भी कभी ग्रेडियंट लिखा आ जाए, एक और आएगा हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है कोई चीज डिस्टेंस के साथ चेंज कर रही है, मतलब यहां पे प्रेशर कुछ और है, आगे जाके प्रेशर कुछ और आ गया, तो हम क्या कहेंगे, यहां पे क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। यहां पे वेलोसिटी कुछ और है, आगे जाके वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब कोई भी चीज डिस्टेंस के साथ, पोजीशन के साथ चेंज करे तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। टेम्परेचर, हमने एसी ऑन किया, ठीक है, एसी के पास तो कूलिंग है, बिल्कुल एसी के पास तो ठंड लग रही है, हमें टेम्परेचर कम है। दूर गए एसी से, गर्मी लग रही है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो रूम में क्या हो गया, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। किसी भी चीज को डिस्टेंस के साथ चेंज करें तो दैट इज ग्रेडियंट। तो जब भी आपको किसी का ग्रेडियंट निकालना है तो उस चीज को लेंथ से डिवाइड कर दो। किसी भी चीज का ग्रेडियंट, प्रेशर है तो प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ, कभी यूज हो जाए तो याद रखने के लिए बता रही हूँ। ग्रेडियंट का मतलब है डिस्टेंस से लेंथ से डिवाइड कर दो। वेलोसिटी होती है LT-1, लेंथ हो गया L, L के साथ L कट गया, T-1। प्रेशर होता है ML-1T-2 डिवाइडेड बाय लेंथ, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, ठीक लिखा है। तो बना ML-2T-2। ये याद नहीं होंगे इतने, ये बाद वाले जो मैंने लिखवाए हैं वो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद करो, पता होना चाहिए। ग्रेडियंट आ गया तो लेंथ से डिवाइड करना है, लेंथ से डिवाइड करो, आंसर खुद कैलकुलेट करके देख लो। अंडरस्टैंड? चलिए आज के लिए ये बहुत ज़्यादा हो गए, आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। ये तो सिंपल थे, ये आपने नोट डाउन करने हैं और इनको लर्न करना है। सारी डायमेंशंस हमारी हो गई हैं, ठीक है। अब हम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि डायमेंशंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, होम प्रिंसिपल क्या है डायमेंशन का और उसकी एप्लीकेशंस क्या है। इतनी सारी डायमेंशन पढ़ी है तो उसका कोई यूज़ तो होगा ना, यूज़ करना होगा तभी पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का अदरवाइज कोई मतलब है ही नहीं, हम फिजिक्स ऐसे थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। फॉर द टाइमिंग कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग दी वैल्यूज। ये इनके फॉर्मूला याद करके खुद से निकालने की बार बार कोशिश करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना समझ आएगा, उतना इसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। अंडरस्टैंड?